दोस्तों घायल हूँ, घातक हूँ, समोसे सस्ते करा दो, चाय सस्ती करा दो और रिचार्ज के 2 दिन बढ़वा दो, ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। ये सारे मुद्दे कई लोगों को इम्पैक्ट भी करते हैं और कई लोगों के लिए तो ये सारे मुद्दों पे बात करने से आप नेक्स्ट पीएम मटेरियल भी बन जाते हो। ऊपर से आपके गालों पे डिंपल अलग पड़ते हैं, तो वो एडिशनल हो गया, आपकी बॉलीवुड वाइफ भी है, आप टोयोटा वेलफेयर से भी चलते हो और आप राज्यसभा सांसद हो कि जो सिलेक्टेड होते हैं, आपने चुनाव जीता भी नहीं, उसके बाद भी आप काफ़ी ग्लैमरस भी हो, महंगी पीआर एजेंसी है, दिखने में सुंदर लगते हो, कपड़े भी अच्छे पहनते हो, रील भी सही ठीक-ठाक काट लेते हो, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इस इंस्टाग्राम की दुनिया के बाहर असली दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा-सा उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो चल रही है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल एक रिक्यूज़ल केस लड़ रहे हैं और एज़ अ एक्स सीएम वो अपना ये केस अपने आप लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं अकेला लड़ूँगा। तो पहले जान लेते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्यों ज़रूरी है इस पे बात करना। ज़रूरी इसलिए है कि इंडिया में इस समय इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसीज़ हों। कभी सोनम वांगचुक को उठा के आप लोग डाल देते हो, कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं होता, 2-3 महीने उन पे बड़े पीएसए टाइप केस लगा के अंदर रख देते हो, फिर छोड़ देते हो। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को डाल दिया जेल में उठा के, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया एज़ अ सिटिंग सीएम। तो जब सिटिंग सीएम तक अरेस्ट हो रहे हैं और आधी-आधी कैबिनेट अरेस्ट हो जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो कितने इंडिपेंडेंट रह गए हैं उन और कैसे सब चल रहा है। तो ये जुडिशरी को लेके जो इसकी इंडिपेंडेंस को लेके एक डिबेट है, उससे रिलेटेड बहुत बड़ा केस है जो अरविंद केजरीवाल अब हेड ऑन लेने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर पीएमएलए। पीएमएलए के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के लिए ये रिक्यूजल प्ली डाली है। रिक्यूजल प्ली का मतलब ये है, इट इज़ काइंड ऑफ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट जहाँ पे एक जो पार्टी है वो ये रिक्वेस्ट करती है किसी जज से कि भाई आप अपने आप को इस केस से अलग कर लो, क्योंकि हमें आपके जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। हर किसी के अपने रीज़न हो सकते हैं इस ट्रस्ट को ना होने के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उनकी हिस्ट्री हो सकती है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अपोजिशन के नेताओं को, उनके वॉलंटियर्स को और खुद अरविंद केजरीवाल को ये लगता है और कि इंसिडेंटली जितनी बार भी आम आदमी पार्टी के केसेस लीकर पॉलिसी से रिलेटेड हाई कोर्ट में जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं, हमेशा एक तो वो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की ही बेंच में आते हैं और दूसरा बहुत लेम आर्ग्यूमेंट्स में भी उनको लगातार बेल डिनाई होती रहती है। संजय सिंह की बेल डिनाई हुई, मनीष सिसोदिया की बेल डिनाई हुई, खुद अरविंद केजरीवाल की ऐसे समय पे बेल डिनाई हुई जब अ, कैंपेन वगैरह चल रहा था। तो अरविंद केजरीवाल इस चीज़ के लेकर उनको लगता है कि ये जज शायद हमें जस्टिस नहीं दे सकती और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को इस केस से बाहर कर लीजिए। ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जजेस, और ये दोनों तरफ से हो सकता है, कई बार जजेस भी खुद को रिक्यूज़ कर लेते हैं कुछ केसेस से। मनीष सिसोदिया के एक केस में किया भी था जज ने, जब उन्हें लगता है कि वो शायद जस्टिस ना सर्व कर पाएँ। तो अभी अरविंद केजरीवाल उस दिन अपनी वाइफ को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने दलील शुरू करने की गुजारिश की। अभी दलीलें शुरू हुई नहीं है, लेकिन होगी। उनमें से एक दलील ये थी कि आरएसएस से जुड़े हुए उनका जो आरएसएस का एक लीगल विंग है जिसको राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद बोलते हैं, उसमें जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा गई थी उस सेमिनार में, उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया। भाषण यूट्यूब पे अवेलेबल है। और आरएसएस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी फंक्शन में जाना और वहाँ पे सेमिनार देना आपको एज अ दिल्ली हाई कोर्ट जज सूट नहीं करता। उस पर एक बहस चल रही थी, अभी और भी बहस होंगी, लेकिन इस सब के बीच फ्रंट लाइन में लिखने वाले सौरव दास जी ने आज कुछ एक आर्टिकल छापा है जो कि काफ़ी एक्सप्लोसिव है। उसमें सबसे एक्सप्लोसिव कंटेंट ये है कि एक्चुअली जब भी कोई केस चल रहा होता है, जब ईडी सीबीआई किसी के अगेंस्ट केस लड़ती है, जैसे इस केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई केस लड़ रही है, तो सीबीआई और ईडी क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं केंद्रीय ही वकील। उसको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। सो सॉलिसिटर जनरल है हमारे तुषार मेहता, जो कि गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट एजेंसीज के वकील हैं। तो इसमें गवर्नमेंट एजेंसी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और ये कोर्ट है, मतलब जज हैं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा।
अब इस रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी की 2 बच्चे हैं, एक ईशान शर्मा जी हैं, दूसरा उनकी बेटी है, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। वो दोनों बच्चे एक्चुअली उनके एम्पैनल्ड हैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, मतलब वो भी सरकारी केसेस देख सकते हैं, और दोनों के दोनों अलग-अलग टाइम पे एम्पैनल्ड हुए हैं, कुछ एक ही डेट पे एम्पैनल्ड हुए हैं, और व्हिच टेक्निकली मेक्स तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देयर बॉस। मतलब जो उस कोर्ट में वकील साहब हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो बॉस हैं उस कोर्ट के जज के बच्चों के। तो अगर आप एक तरीके से देखो, इट इज लाइक कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, और जो रेफरी है उस वो उसके जो बच्चे हैं, रेफरी के जो बच्चे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका टीम ए का कैप्टन जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कोई चल रही है, उसमें वो काम करते हैं, उसके एम्प्लॉयज हैं। तो ये सीधा सीधा केस एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का दिखता है कि आप कैसे बायस रह सकते हो ऐसे केस में, जब आपके बच्चों का बॉस आपकी कोर्ट में एक केस लड़ रहा है किसी के खिलाफ। तो इस चीज को लेके भी अभी काफी हल्ला ट्विटर पे शुरू हो गया है, काफ़ी एक्सप्लोसिव बात भी है। और अब आगे जैसे जैसे इस केस को बढ़ेगा तो वो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन सी और नई दलीलें देते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है, अनबायसनेस न्यूट्रलिटी ऑफ जुडिशरी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश में। इस देश ने देखा है कि अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो हमारे बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई फर्क नहीं बचने वाला। आपने देखा किस तरीके से सोनम वांगचुक, चलिए अरविंद केजरीवाल तो पॉलिटिकल आदमी है, मैं अ, उनको बहुत लंबे समय से पॉलिटिकली कैप्चर कर रहा हूँ, उनकी बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मुझे कई सारे ऐसे फैक्ट्स पता हो सकते हैं, नहीं पता हो सकते हैं, जो आपको पता हो या नहीं पता हो। तो मेरी उनको लेके एक ओपिनियन है, और मेरी काफ़ी बायस्ड ओपिनियन है, मैं कभी उस पर न्यूट्रल जाता नहीं हूँ। लेकिन सोनम वांगचुक तो एक पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है। उनके ऊपर वही उनकी जो बेसिक सोरोस और ये सारी वाली जो थ्योरी चलती हैं फोर्ड फाउंडेशन वाली, उसके अलावा उनके पास कुछ बेस ही नहीं है, और उनको लद्दाख से उठा लिया गया, उनको अंदर एनएसए लगा के रखा गया। सोबर आदमी है, उसके बाद कुछ नहीं मिला तो 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में जब बोलने वाली थी, उनका केस चल रहा था, तब सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितनी भी हमारी जुडिशरी है, वो अकेली खड़ी है भारत में डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में। वो लगातार ये सुनिश्चित करती रहती है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक रहे, उसमें कुछ तो जस्टिस की भावना रहे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और अब इस पर अरविंद केजरीवाल ने इस केस के थ्रू ऐसी लाइट्स डालनी शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे ये डिबेट ओपन होगी कि हाँ, पैनल्स क्या होते हैं, जजेस क्या होते हैं, कैसे केसेस असाइन होते हैं, क्या कोई ऐसे संबंध होते हैं कि इसने इसको ये दिया, उससे ये हो गया, इस टाइप से ये सारी चीज़ें अब पब्लिक आनी शुरू हो सकती हैं, इस डिबेट के थ्रू शुरू हो सकती हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि जिस पूरे केस को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एडमिट करने लायक भी नहीं समझा, उसको डिस्चार्ज ही कर दिया सारे आरोपों को, उस केस में कंटिन्यूअसली 4 बार 5 बार क्रूशियल टाइम पे बेल्स क्यों डिनाई करी गई एक या दो जस्टिस के द्वारा। ये बहुत बड़ा एक केस अब खुलने जा रहा है, और इन केसों पे हमें नज़र रख लेनी चाहिए। मैं कुछ रिकमेंड कर देता हूँ आपको, जिससे आप इन केसेस के बारे में पढ़ सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। तो बार एंड बेंच करके और लाइव लॉ करके 2 ट्विटर हैंडल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स भी हैं। आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको सारे जजमेंट्स मिलेंगे, और जो कोर्ट की ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, जो अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, उनके लोग वहाँ पे लगातार उसको पेस्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो आप वहाँ पे ये फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट डेट इस केस की प्रोबेबली थर्सडे थी आज, तो आज भी थोड़ी बहुत हियरिंग हुई है। अब जब नेक्स्ट केस होगी तो यू कैन हियर इट आउट कि क्या हो रहा है, एंड टेक अ कीप अ वॉच ऑन दिस। समोसे सस्ते हो जाने, पानी सस्ते हो जाने, चाय वाय जो भी चल रहा है, इस सबसे भी बड़े इश्यूज हैं इस देश में जिन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे देश और बाकी किसी भी एक फेल्ड देश के बीच में यही डिफरेंसेस हैं कि वी हैव बिल्ड द इंस्टीट्यूशंस
this system keeps on running despite of people coming and going. So we need to save these institutions, the neutrality and sanity of these institutions, to which ex-CM has, come up, or बहुत confidently or passionately he is talking about it. So let's hope for the best. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.